हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीकली आउटलुक कम है और ये मास्टर क्लास ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सेलिंग एरिया है या फिर रिट्रेसमेंट के एरियाज है वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही हम इसके अंदर मैक्रो फंडामेंटल हाई टाइम फ्रेम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक्स ले लें या जहाँ पे भी आप कॉपी पेंसिल पे लिखते हैं लिखना स्टार्ट कर दें, और साथ ही जो है आप अपने चार्ट्स पे मार्किंग भी कर सकते हैं। इसको अलाइन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि ये इतना पंप क्यों हुआ, ये क्या रीजन थी जो हमने रैली देखने को मिली। उसके पीछे ये सिंपल US30 थी, जिसकी मैंने आपको पोस्ट ग्रुप के अंदर शेयर भी की थी कि ये हमारी जो है 30 ईयर यील्ड जो है रेजिस्टेंस के पास है और 2007 के बाद इस एरिया के अंदर वापस आई है। तो 2007 जो इसका हाईएस्ट पीक था वहां तक ये चली गई थी। तो ट्रेजरी जो था, ट्रेजरी वजारत खजाना यूएस का जो था, उसने मार्केट में लिक्विडिटी को सपोर्ट देने के लिए लॉन्ग टर्म जो यानी कि यील्ड्स थी 10 to 30 ईयर्स बॉन्ड जो थे उनके बाई बैक को जो उनका कैप था वो 2 बिलियन से बढ़ा के एटलीस्ट $4 बिलियन तक ऑपरेशन कर दिया। अब ये बाई बैक की न्यूज आते ही 30 ईयर्स जो हमारी यानी कि यील्ड्स थी वो तकरीबन गिरी हैं 15 BPS के करीब, और इसी ने जो है ना साथ ही डॉलर को वीक किया, और डॉलर वीक होने की वजह से हमारा जो गोल्ड और बिटकॉइन था ये पंप हुआ। तो यूएस गवर्नमेंट ने कर्ज पे जब यील्ड्स गिरती हैं तो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं वो डॉलर से एसेट्स को रिटर्न उनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो निकलना शुरू कर देते हैं, और मार्केट में जो बाय बैक एक्सपेंशन है ना उसको मिनी फिस्कल क्यूई कहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्शन आप समझ लें कि क्यूटी के अलावा क्यूई है जो उनको करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से डॉलर कमजोर हो जाता है। और जो फिर हमारी एंटी फियाट है जो होता है एक किस्म का, इसको आप टेक्निकल हेज कह लें कि यानी कि डॉलर से अगर वो पैसे अगर वहां से निकाल रहे हैं तो फिर वो पैसा रोटेट होता है और गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर क्रिप्टो में यानी कि वो फ्लो करता है। तो ये रिस्क ऑन एनवायरनमेंट इसको हमारी लैंग्वेज में ये कहते हैं, या इंस्टीट्यूशनल एरियाज जो है वो इसको रिस्क ऑन एनवायरनमेंट कहते हैं। यहाँ पे लोअर यील्ड्स होती है और इंजेक्टेड लिक्विडिटी होती है रिस्क एसेट के लिए, तो ये फ्यूल का काम करती है, जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, इनके अंदर तेजी अपवर्ड्स देखने को मिलता है। तो ये कहानी है उस न्यूज की जिसकी वजह से ये पंप हुआ हमारा बिटकॉइन या गोल्ड, बायबैक आ गया, डॉलर यील्ड्स अप, करेंसी डिबेसमेंट, फेयर, गोल्ड और क्रिप्टो, ये मैंने आपको कवर कर दिया है। और फिर साथ फंडामेंटल ड्राइवर में जो फेड पॉलिसी रेट एक्सपेक्टेशंस थी, इसके अलावा इन्फ्लेशन थी, और जो लास्ट वीक हमारा वीक जॉब डाटा आया था, तो ये सारी चीजें मिल के एक माहौल क्रिएट कर रही थी, जिसकी बेस पे मैं मुख्तलिफ वीडियोस भी आपको टिकटॉक पे शेयर कर रहा था, बता रहा था साथ के साथ। चूंकि ये मेरा HTF और मैक्रो एनालिसिस था, इस वजह से जो है हमारा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आप तो एक वीडियो में क्या कह रहे हैं, दूसरे में क्या कह रहे हैं। तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम, मैक्रो, फंडामेंटल, ये सब चीजें सेपरेटली काम करती है, तो इस चीज को आपको पहले समझना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम हाई टाइम फ्रेम के टेक्निकल स्ट्रक्चर के ऊपर। टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है हमारा इस वक्त ये हमने लिक्विडिटी जो है 4600 के पास ले ली है, और अभी जो हमारे पास सेलर्स फीब है जो हमने यहाँ से 49 ही समझ लें, 49 से 39 36 तक ली है, उसका 0.786 और 0.88 का जो जोन है वो 4700 से 4800 के दरमियान आ रहा है, 47-4800 से। मैं हमेशा 786 और 88 क्यों मार करता हूँ, उसकी रीजन ये है, बिटकॉइन हो या फिर गोल्ड हो, बिटकॉइन को कम लेकिन गोल्ड पे बहुत ज्यादा डीपर रिट्रेसमेंट होती है, चाहे हम अपवर्ड जा रहे हैं चाहे हम नीचे जा रहे हैं। तो अक्सर जब ये 0.5 से जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो फिर ये 0.786 और 0.88 तक अपनी रिट्रेसमेंट लेता है। ये एक रीजन है मेरी इसको इसके ऊपर ये वाला लेवल फिप का निकालने के लिए। बाकी इसके अलावा वैल्यू एरियाज की बात करें, वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें, तो ये जो जोन है हमारा, इस जोन के अंदर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वो जोन था जहां पे हमने नीचे ड्रॉप लेने से पहले एक रेंज बिल्ड की थी, वैल्यू एरिया बिल्ड किया था, और ये हाई वॉल्यूम नोट है जो हमारा 4800 के पास आ रहा है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें अलाइन हो रही हैं। क्या अलाइन हो रही है? एक तो यहाँ पे हमारी 4700 वाली जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का जो एरिया है, ये SFP कह ले आप, टर्टल सूप ICT वाले कहते हैं, जो भी कह ले, ये एरिया यहाँ पे अलाइन हो रहा है। और यहाँ पे HVN जो हाई वॉल्यूम नोड है हमारे हिसाब से
वो आ रहा है पीओसी भी 4791 की बन रही है। तो ये एक आइडियल जोन बन रहा है इसके सेल के हवाले से या फिर रिट्रेसमेंट के हवाले से। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, उससे पहले यहाँ पे हमने देखना है कि मार्केट इसको इजाजत देती है अंदर आने की या फिर नहीं देती, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू एरिया है बहुत ज्यादा पंप के बाद स्ट्रॉन्ग बन चुका है। 47 वाला जो एरिया यहाँ पे, जहाँ पे हमारा 786 का एरिया आ रहा है, तो इस वीक पे हम ये रिएक्शन देखेंगे कि 786 के पास आके यहाँ पे भी हमारा एक हाई वॉल्यूम नोड है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। 786 के पास भी अलाइन हो रहा है और एक ऊपर भी अलाइन हो रहा है। इसको मैंने मार्क नहीं किया हुआ, ये भी मैं आपके साथ मार्क करता हूँ। तो ये एरिया रिट्रेसमेंट के लिए अच्छा है। अब रिट्रेसमेंट या सेल के लिए जहां से यहां से हमें एरिया मिलता है फिर, या फिर हम ओपनिंग के बाद ही गिर जाते हैं, दोनों सूरतों के लिए हमें ये ख्याल करना है कि हमारा जो इस टाइम 4 आवर के अलावा डेली का जो हमारा इम्बैलेंस एरिया है वो हमारा नीचे बन रहा है तकरीबन 4200 के पास। ये भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमें पुल बैक मिलता है इस ब्रेकआउट के बाद, लेकिन चूंकि मार्केट की कंडीशंस इस तरह की थी कि रैली हमने कंटिन्यू की, रिट्रेसमेंट का टाइम ही नहीं मिला, तो अभी का जो पुल बैक है उसमें एक तो ये वाला 43-20 वाली इस जोन की हम लिक्विडिटी देखेंगे और फिर उसके बाद ये वाला एरिया देखेंगे अगर हमें डीपर पुल बैक मिलता है। और मेरे ख्याल से यहाँ से कंटिन्यूएशंस के काम जो चांसेस हैं वो कम है। यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके उसके बाद कुछ अरसे के बाद हम दोबारा से जो है ऊपर वाले लेवल्स की तरफ जा सकेंगे। तो ये टाइम आने पे वक्त बताएगा। अब इस एरिया में मैं सेल क्यों देख रहा हूं, इसकी मैं आपको रीजन बताता हूं। सबसे पहले जो है हमने ये वो जोन है जिसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4400 से लेके 4000 तक और फिर 4400 से लेके 5000 तक। ये हमारे दो वैल्यू एरियाज हैं। ये मैंने आपको ग्रुप के अंदर पहले भी शेयर किया था हायर टाइम फ्रेम के हवाले से। मेरी पोस्ट होगी, ये है गोल्ड एचटीएफ। ये वो एरिया था जहां पे पहले सपोर्ट के तौर पे काम किया वैल्यू एरिया हाई ने, और इस जोन से बार बार हमें यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही थी, दोबारा यहीं पे आके फंसे हुए थे। तो इसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ आपको, तो 4400 का जो एरिया था उससे इजाजत ले रहे थे ऊपर जाने के लिए। अब जब हम दोबारा रिट्रेस करेंगे तो फिर इस रेंज के अंदर आने के लिए भी इसी 4400 और ये जो हमारा 4350 का जोन आ रहा है, इसी एरिया से दोबारा इजाजत लेंगे कि भाई इजाजत है नीचे चले जाएं, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से कुछ रूल्स इस तरह से डिफाइन है। तो उसके बाद जो होगा हमारा 4200 होगा, या फुली रेंज रोटेट करेंगे तो 4000 होगा। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पे मैं अगर आपका जो आप प्राइस एक्शन आईसीटी या जो भी चीज देखते हैं उस हवाले से भी मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हमने लिक्विडिटी स्वीप की है पिछली, उसके बाद ये वाली भी स्वीप कर ली है, पुल बैक अभी बनता है, वो बात आपकी भी ठीक है। लेकिन जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो इस वक्त बिल्कुल अलाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पहले वाले एरियाज भी दिखाऊं तो बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ था। ये वो एरिया जहाँ पे गोल्ड ने बहुत ज्यादा ट्रेड की है। तो इस हवाले से मुझे ये जोन सेल का लग रहा है, सेल का एरिया लग रहा है। तो यहाँ पे हम न्यू वीक के अंदर देखते हैं कि हमें यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो वो 0.5 और जो 4200 का एरिया है वो 618 के साथ हमारा अलाइन हो रहा है। और नीचे जो हमारा इम्बैलेंस है, ये रेंज बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे हमने काफी अरसा रेंज बिल्ड किया, तो यहाँ पे रिएक्शन भी बहुत अच्छा आएगा। तो साथ के साथ मैं आपको जो हमारा लिक्विडिटी प्रोफाइल है और उसके अलावा जो बुक मैप है उसके एरियाज न्यू वीक जैसे ही स्टार्ट होगा साथ साथ देता रहूंगा। तो ये हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का कॉन्टेस्ट था या फिर बियास था, जो मैंने कहा आपको पहले मैं समझा दूं, दिखा दूं कि ये एरिया है जहां से मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिल सकती है। यानी कि 47 का एरिया पहला है, उसके बाद 48 का एरिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, ये इनवैलिड कैसे होगा? भाई इनवैलिड उस वक्त होगा कि जब तक हम यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बना लेते 4 आवर पे या डेली के ऊपर, तब तक ये हमारा सेल जोन इनवैलिड नहीं होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे रेंज बिल्ड की थी ऊपर निकलने से पहले, इसी तरह से हमने यहाँ पे रेंज बिल्ड की नीचे आने से पहले।
तो इसको ब्रेक करने के लिए भी हमें 4 आवर का कैंडल चाहिए थी। इसको भी ब्रेक करने के लिए हमें 4 आवर की कैंडल ही चाहिए होगी। बड़ी डेली की कैंडल आप कह ले तो सबसे बेस्ट है। रिट्रेसमेंट देखते हैं 0.5 से आती है, इम्बैलेंसिस से आती है, इसको फिल करते हैं 4200 तक करते हैं, डीपर रिट्रेस करते हैं इस एरिया में। तो ये आने वाले वक्त में देखेंगे। तो ये मेरे हवाले से गोल्ड की अपडेट थी। इस एरिया में जो भी हमें शॉर्ट मिले उसको हम जल्दी क्लोज नहीं करेंगे, पहले रिस्क फ्री करेंगे। यानी कि अगर हमें कुछ पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद ब्रेक इवन करेंगे और उसके बाद जाके हम इसको लंबा चलाएंगे। ये वो जोन है जहां पे हमें गोल्ड स्विंग दे सकता है। तो ये आज की वीडियो थी। ये वाला जो आज का हमारा सेशन था, इसके बारे में आपको समझ आई है नहीं आई, ऊपर से गुजर गई है, जो भी है कमेंट में आपने मुझे जरूर बताना।